हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। चलते हैं साइंस का, ठीक है। साइंस का जो सेट सीरीज चला रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि धातुओं को राजा किसको कहते हैं, ठीक है। जो धातु होते हैं, सभी धातुओं में धातुओं को जो राजा होते हैं हम किसको कहते हैं, तो सोना को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, सोना को कहते हैं। आपको पता है कि एज जो है संकेत होता है चांदी का, ठीक है। एज संकेत होता है चांदी का और एच जी जो है, एच जी संकेत होता है पारा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु। देखिए, अगर बात कर लिया जाए धातु में, तो धातु मुलायम भी होता है, कठोर भी होता है ना। तो धातु को सबसे कठोर धातु की अगर बात बोले, सबसे कठोर है तो क्या होता है, सबसे कठोर टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन होता है। सबसे कठोर जो होता है टंगस्टन, मतलब टंगस्टन का जो संकेत होता है डब्लू होता है। याद रखना, टंगस्टन का जो संकेत होता है डब्लू होता है। पॉइंट को नोट कर लो दोस्त, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि टंगस्टन का गलनांक मतलब डब्लू का गलनांक, ठीक है, डब्लू का गलनांक कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है ना। डिग्री सेल्सियस पे बोले तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पीटी। तो पीटी अगर सिंबल है तो प्लेटिनम का, ठीक है। पीटी किसका सिंबल है, प्लेटिनम का। Na सोडियम का, Na सोडियम का। अगला क्वेश्चन के चलते हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। देखिए, धातु पूछे, धातु में था टंगस्टन, पदार्थ में पूछेंगे तो हीरा, है ना। सबसे जो है कठोर जो है पदार्थ जो होता है हीरा होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ नोट कर लिया जाए आप लोग कि कांच काटने में किसका प्रयोग किया जाता है ना। कांच काटने में किसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जवाब आना चाहिए हीरा को, है ना। क्या, हीरा, क्या कहते हैं, हीरा को कहते हैं। तो अगर हीरा की बात आ गया तो ये क्वेश्चन यहाँ आप लोग नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है नोट कीजिएगा आप लोग कि बोलेंगे हीरा का अपर्तनांक कितना है ना। हीरा का अपर्तनांक, हीरा का जो अपर्तनांक होता है 2.42 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हीरा का अपर्तनांक कितना है, तो 2.42 है, ठीक है। हीरा का जो अपर्तनांक है 2.42 है। आगे बात कर लेते हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए एक बात बताइए, ग्रेफाइट अधातु है, ठीक है। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन पॉइंट यहाँ आप लोग को बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा आपको कि ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन उष्मा और विद्युत का चालक है। उष्मा और विद्युत का चालक है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन पूछता है कौन सी अधातु, ठीक है, कौन सी धातु है जो उष्मा और विद्युत का चालक माना जाता है, तो अधातु कैसे कहेंगे, ग्रेफाइट। क्लियर हो गया। अब शीर्षा की बात कर लें। शीर्षा का जो संकेत होता है Pb, शीर्षा के संकेत Pb। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। आगे बताते हैं, आगे चलते हैं। कहता उत्कृष्ट धातु कौन सा है, ठीक है। उत्कृष्ट धातु की बात किया जाए कि उत्कृष्ट धातु कौन सा है, तो देखिएगा उत्कृष्ट धातु में शामिल होता है सोना, है ना, सोना और चांदी, सोना चांदी और प्लेटिनम प्लस पारा, है ना। इस सभी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उत्कृष्ट धातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट धातु के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि उत्कृष्ट धातु कौन सा है, ठीक है। उत्कृष्ट धातु के बाद बोले सोना चांदी प्लेटिनम, पारा नहीं है तो ऑप्शन दिया चौथा सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सभी। याद रख लेना, पारा भी हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट धातु नहीं है, तो चार को ऑप्शन अगर आप याद रहेगा कौन कौन सा है बोला याद रहेगा, तो वहाँ सब आसानी से छाट सकते हैं, ठीक है। तो सोना चांदी प्लेटिनम पारा, ये सभी क्या उत्कृष्ट धातु हैं। क्लियर हो गया दोस्त। आगे बात करते हैं, 29 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पे कौन सी धातु दर अवस्था में बन जाता है। देखिए
आगे की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पहले एक बात नोट लिख करिएगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहता है, दर अवस्था में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन इसमें तुरंत जवाब दीजिएगा। क्या धातु पूछ रहे हैं तो मरकरी Hg, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या, जब 29 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 29 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं तो जो धातु होते हैं, एक धातु है जो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखिए कौन सा, अभी पारत हो गया क्वेश्चन, गिलेरियम एक ऐसी धातु है जो 29 डिग्री सेल्सियस के कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहता है। क्लियर हो गया दोस्त। टिन के भी बताएं। आगे बात करते हैं कि शुष्क सेल किसका प्रयोग करता है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग होता है, ठीक है। शुष्क सेल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले याद रखिए, शुष्क सेल के अगर क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, शुष्क सेल जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात बोले बैटरिक में, क्वेश्चन नोट करिएगा, बैटरिक में, ठीक है, सल्फ्यूरिक किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बैटरिक में तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये हो गया, Ca हो गया कैल्शियम का संकेत, ठीक है, Ca हो गया कैल्शियम का संकेत। याद रखना बैटरिक में किसका अम्ल, कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत कितना है। लेड पेंसिल में लेड के प्रतिशत 0 होता है, कोई प्रतिशत नहीं होता है, ठीक है। लेड पेंसिल में जो है लेड की जो मात्रा होते हैं वो 0 होता है, नन के बराबर होता है दोस्त, ठीक है। अगला कहता है पदार्थ की अधिकतम अवस्था। देखो इसको हम मिटाते हैं, आप जो हम बात बोल रहे हैं नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको आसानी हो। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो समझिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि पदार्थ के अधिकतम अवस्था, है ना। सबसे पहले अगर बात बोलते हैं पदार्थ का जो अवस्था होती है, 3 अवस्था हम पढ़ते हैं। देखिए पदार्थ की अवस्था, ठीक है, क्या बोले, पदार्थ की अवस्था जो होते हैं 3 होते हैं। कितना होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो होता है ठोस, है ना, ठोस, पहला ठोस होते हैं, दूसरा द्रव होते हैं, तीसरा गैस होते हैं, ठीक है। पहला ठोस, द्रव, गैस। अब चौथा की अगर बात कर लें, 3 अवस्था तो हो गया, चौथा में होता है प्लाज्मा, ठीक है। पांचवा होता है दोस्त कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। तो यहाँ से ध्यान देना, अधिकतम पूछे, देखो ऐसी अवस्था की बात करें तो 3 अवस्था, अगर अधिकतम पूछे तो दोनों ज्वाइंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है पदार्थ की अधिकतम अवस्था, तो 5 होता है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, कि 3 मार के चलाएंगे। अगर पूछता है पदार्थ की कितनी अवस्था है तो 3 अवस्था में मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही पॉइंट क्वेश्चन जोड़ दिया जाए कि पदार्थ की अधिकतम अवस्था, तो अधिकतम 5 अवस्था है, ठीक है। नाम आपको याद रहना चाहिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की खोज किसने किया, जब इसका जो है पदार्थ की जो 5वां अवस्था की खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, है ना, सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था पदार्थ की 5वां अवस्था का खोज, ठीक है। पदार्थ जो है 5वां अवस्था की खोज कौन किया था, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी ठोस पदार्थ को, ठीक है, किसी ठोस पदार्थ को, अब कहने का मतलब है कि किसी ठोस पदार्थ को आप, क्वेश्चन है 9 मतलब 10, किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए एक कहता है उद्भर पातन,
ऊर्ध्वपातन का थोड़ा सा परिभाषा पढ़ लेना। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं तो समझिए, जब कोई ठोस पदार्थ को हम जो गर्म करते हैं, ठीक है, जब किसी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो बिना दर में बदले हुए सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे सर कि कपूर ले लिए, ठीक है, कपूर ले लिए, कपूर को हम जब गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं ना बिना दर में, मतलब बिना दर में परिवर्तन नहीं होकर सीधे ही क्या बन जाएगा, गैस में, वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को हम क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या सही हुआ, ऊर्ध्वपातन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का जो गलनांक होता है कितना डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि जो बर्फ होता है, ये जो बर्फ है ठोस अवस्था में पाया जाता है। बस कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो बर्फ जो है हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वह गलनांक होता है, गलने की स्टार्टिंग करता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर वो गलना लग जाता है। लेकिन अगर बात करें, अब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका समझिए जब इसको हम गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो बन क्या है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो आ गया पानी। ठीक है, पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना लगता है। ठीक है, पानी जो है उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अभी इसको जब गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। ठीक है, 273 की अगर बात करें, आगे है एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, एलपीजी जो गैस होता है, आपको बता दें कि एलपीजी है ना, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका पूरा नाम है। याद रखना दोस्त, द्रवित पेट्रोलियम गैस, या कह सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन इसके बारे में चर्चा, ये जो मिश्रण होता है एलपीजी में, ये होता है ब्यूटेन का और पेंटेन का, ब्यूटेन का और पेंटेन का। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, पेंटेन का होता है C5H12। ठीक है, अब लेकिन अगर क्वेश्चन कहें कि एलपीजी गैस में है ना, एलपीजी गैस का प्रमुख गैस कौन सा है, प्रमुख गैस कहें तो आप जवाब मारिएगा ब्यूटेन का। ठीक है, कौन सा है प्रमुख गैस, ब्यूटेन है। लेकिन एलपीजी गैस जो हमारे अपने खाना बनाने में जो सिलेंडर में जो भरा होता है, ये एलपीजी गैस होता है ना, क्या होता है, एलपीजी गैस होता है। लेकिन एलपीजी गैस में सिलेंडर में एक आउटिक गैस का जो मिश्रण कर देते हैं, जिसके कारण वह गंध उत्पन्न होता है। ठीक है, समझना मेरी बात को गौर से कि एलपीजी गैस में जो सिलेंडर होते हैं, जो हम अपने घरों में खाना बनाने की यूज करते हैं, उसमें एक गैस का नाम हम बताते हैं मार्क कैप्टन, इथाइल मार्क कैप्टन कह सकते हैं, इथिल मार्क कैप्टन है ना, इथिल मार्क कैप्टन। इसका जो सूत्र होता है C2H5SH होता है ना, इसका जो सूत्र होता है सूत्र C2H5SH। इसका जो कार्य होता है वो गंध बताने का काम करता है, गंध आपको उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि एलपीजी गैस में जो सिलेंडर में कौन सी गैस भर देते हैं या मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध उत्पन्न होता है, तब बोलेगा एथिल मार्क कैप्टन। बोलेगा एथिल मार्क कैप्टन का जो है अनुसूत्र क्या होता है, तो C2H5SH, C2H5SH। क्लियर हो गया। और एलपीजी गैस में जो प्रमुख गैस होता है वो ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन का जो अनुसूत्र होता है C4H10 होता है, और पेंटेन का जो अनुसूत्र होता है C5H12 होता है। यहाँ से बात जैसो कहता है CNG। अब देखिएगा, CNG का जो पूरा नाम होता है संपृक्त प्राकृतिक गैस है ना। अगर बात कर लें पूरा नाम, तो संपृक्त प्राकृतिक गैस है ना, संपृक्त प्राकृतिक गैस। इसका जो प्रमुख गैस है आपका मीथेन है। क्या है, मीथेन है। अब मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है,
CH4 होता है। ठीक है दोस्त, मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि LPG का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन करा है हम 13, इसको हम मिटाते हैं। देखिए 13 जो क्वेश्चन करा है कि LPG, हाँ, कुल तत्वों की संख्या, समझना मेरे बात को गौर से। ठीक है, अभी बोले कि कुल तत्व जो है, कुल तत्व टोटल एलिमेंट 118 है। ठीक है, टोटल एलिमेंट 118 है। अब बात करें तत्व जो है 3 प्रकार से होता है। एक होता है धातु, उपधातु, है ना, उपधातु, ये होता है अधातु, अधातु। ठीक है, अब देखिए धातु की संख्या 91 है, उपधातु की संख्या 7 है और अधातु की संख्या 20 है। क्लियर हो गया होगा? अगर इससे क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए दोस्त कि कुल तत्वों की संख्या 118 है ना। अब बोल रहे हैं कि तत्व जो है 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन? धातु, उपधातु, अधातु। ठीक है, धातु, उपधातु, अधातु। तो धातु की संख्या जो है 91 है, उपधातु की संख्या 7 है और अधातु की संख्या 20 है। चलिए आगे क्वेश्चन, यहाँ से पहले क्वेश्चन को आंसर दे दीजिए। कुल तत्वों की संख्या तो 118 है। क्लियर हो गया ना? 91 क्या है? धातु है, 7 क्या? उपधातु है, 20 अधातु है। ठीक है, LPG गैस में कौन सी गैस मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध उत्पन्न होता है? तो हमें बताएं मार्क कैप्टन या इथिल मार्क कैप्टन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मार्क कैप्टन। क्लियर हो गया ना? प्रतिरोध का मात्रक, ध्यान दीजिएगा, आप जब पढ़े होंगे ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में पढ़े होंगे I बराबर V बराबर IR, है ना। यहाँ से जब निकालेंगे तो I बराबर होता है V बटा R, है ना। अब I बराबर V बटा R, अगर बात कर ले R बराबर V बटा I, तो ध्यान से देखिए, जो इसका ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम का जो सिंबल याद रखना है इस तरह से, है ना। ओम का जो सिंबल याद रखना है इस तरह से। ठीक, क्लियर हो गया? तो V बराबर IR होता है, I बराबर करेंगे तो V बटा R बराबर करेंगे तो V बटा I। क्लियर हो गया? अब यहाँ से 2 चीज़ की याद रखिएगा, 2 बात को। क्या बात याद रखना है? तो ज़रा गौर से समझिएगा कि भी मतलब क्या होता है? भी मतलब यहाँ विभांतर। भी मतलब क्या है? अगर विभांतर, भी मतलब विभांतर। ठीक है, भी मतलब क्या होता है? विभांतर होता है। भी मतलब विभांतर। तो दोस्त विभांतर की अगर बात कर लें, विभांतर का ऐसा मात्रक समझना, विभांतर के ऐसा मात्रक कर लें वोल्ट, है ना। विभांतर के ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए I मतलब होता है धारा, I मतलब विद्युत धारा कह सकते हो, I मतलब विद्युत धारा कह सकते हो, विद्युत धारा। इसका जो ऐसा मात्रक अगर बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत धारा का, तो तुरंत जवाब आएगा एम्पियर। क्या आएगा? एम्पियर, है ना, एम्पियर। ए क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? प्रतिरोध को आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। लेकिन एक देखिए ओम मीटर है, तो ओम मीटर की अगर चर्चा हम कर लें तो प्रतिरोधकता, है ना, प्रतिरोधकता जो है SI में मात्रक होता है, SI में मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब आगे देखिए कुल्लम, है ना, तो कुल्लम को जो है आगे बात हम कर ले यहाँ से कि आवेश का जो है SI मात्रक जो होता है, आवेश का SI मात्रक कुल्लम होता है। आवेश का SI मात्रक जो होता है कुल्लम होता है। 2 छूटना नहीं चाहे। ठीक है, आवेश का SI मात्रक जो होता है कुल्लम होता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? आगे कहते हैं विद्युत धारा का सूत्र। देखिए विद्युत धारा का सूत्र I बराबर, यहाँ से तो I बराबर भी मतलब विभांतर बटा प्रतिरोध। अब यहाँ से देखिए एक यह बात याद रखिएगा, थोड़ा सा हम
मिटाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अभी इस चीज़ को क्लियर करिए कि I बराबर एक सूत्र होता है QYT, है ना, QYT, I बराबर QYT। हिंदी लिख सकते हैं तो धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। धारा का देखिए संमात्रक हम बता दिए हैं। धारा जो संमात्रक है, धारा जो संमात्रक होता है, धारा की अगर बात कर ले, धारा के संमात्रक हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। चलते हैं साइंस का, ठीक है। साइंस का जो सेट सीरीज चला रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि धातुओं को राजा किसको कहते हैं, ठीक है। जो धातु होते हैं, सभी धातुओं में धातुओं को जो राजा होते हैं हम किसको कहते हैं, तो सोना को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, सोना को कहते हैं। आपको पता है कि एज जो है संकेत होता है चांदी का, ठीक है। एज संकेत होता है चांदी का, और एच जी जो है, एच जी संकेत होता है पारा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु, देखिए अगर बात कर लिया जाए धातु में, तो धातु मुलायम भी होता है, कठोर भी होता है ना। तो धातु का सबसे कठोर धातु की अगर बात बोले, सबसे कठोर है तो क्या होता है, सबसे कठोर टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन होता है। सबसे कठोर जो होता है टंगस्टन, मतलब टंगस्टन का जो संकेत होता है डब्लू होता है, याद रखना। टंगस्टन का जो संकेत होता है डब्लू होता है। पॉइंट को नोट कर लो दोस्त, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि टंगस्टन का गलनांक, मतलब डब्लू का गलनांक, ठीक है, डब्लू का गलनांक कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है ना। डिग्री सेल्सियस पे बोले तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पीटी। तो पीटी अगर सिंबल है तो प्लेटिनम का, ठीक है। पीटी किसका सिंबल है, प्लेटिनम का। Na सोडियम का, Na सोडियम का। अगला क्वेश्चन के चलते हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। देखिए धातु पूछे, धातु में था टंगस्टन, पदार्थ में पूछेंगे तो हीरा, है ना। सबसे जो है कठोर जो है पदार्थ जो होता है हीरा होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ नोट कर लिया जाए आप लोग कि कांच काटने में किसका प्रयोग किया जाता है ना। कांच काटने में किसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जवाब आना चाहिए हीरा को, है ना। क्या, हीरा, क्या कहते हैं, हीरा को कहते हैं। तो अगर हीरा की बात आ गया तो ये क्वेश्चन यहाँ आप लोग नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है नोट कीजिएगा आप लोग कि बोलेंगे हीरा का अपर्तनांक कितना है ना। हीरा का अपर्तनांक, हीरा का जो अपर्तनांक होता है 2.42 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हीरा का अपर्तनांक कितना है, तो 2.42 है, ठीक है। हीरा का जो अपर्तनांक है 2.42 है। आगे बात कर लेते हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए एक बात बताइए, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु है, ठीक है। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन पॉइंट यहाँ आप लोग को बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा आपको कि ग्रेफाइट अधातु है, अधातु है, लेकिन उष्मा और विद्युत का चालक है, उष्मा और विद्युत का चालक है। देखिए दोस्त क्वेश्चन पूछता है कौन सी अधातु, ठीक है, कौन सी धातु है जो उष्मा और विद्युत का चालक माना जाता है, तो अधातु कैसे कहेंगे, ग्रेफाइट। क्लियर हो गया। अब शीर्षा की बात कर लें, शीर्षा का जो संकेत होता है Pb, शीर्षा के संकेत Pb। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। आगे बताते हैं, आगे चलते हैं। कहता उत्कृष्ट धातु कौन सा है, ठीक है। उत्कृष्ट धातु कर बात किया जाए कि उत्कृष्ट धातु कौन सा है, तो देखिएगा उत्कृष्ट धातु में शामिल होता है सोना, है ना, सोना और चांदी, सोना चांदी और प्लेटिनम प्लस पारा, है ना। इस सभी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उत्कृष्ट धातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट धातु के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है
कि उत्कृष्ट धातु कौन सा है। ठीक है, उत्कृष्ट धातु के बाद बोले सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा नहीं है तो ऑप्शन दिया है चौथा सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा सभी, याद रख लेना। पारा भी हो सकता है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट धातु नहीं है। तो 4 को ऑप्शन अगर आप याद रहेगा कौन कौन सा है बोला याद रहेगा तो वहाँ से आप आसानी से छाट सकते हैं। ठीक है, तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा ये सभी क्या उत्कृष्ट धातु हैं। क्लियर हो गया दोस्त। आगे बात करते हैं 29 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पे कौन सी धातु दर अवस्था में बन जाता है। देखिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ क्वेश्चन अगर क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन पहले एक बात नोट लिख करिएगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहता है, दर अवस्था में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन इसमें तुरंत जवाब दीजिएगा। क्या धातु पूछ रहे हैं तो मरकरी Hg। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या जब 29 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस पे 29 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं तो जो धातु होते हैं, एक धातु है जो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखिए कौन सा, अभी पारत हो गया क्वेश्चन, गैलियम एक ऐसी धातु है जो 29 डिग्री सेल्सियस के कमरे के ताप पे दर अवस्था में रहता है। क्लियर हो गया दोस्त। टिन के भी बताएं। आगे बात करते हैं कि शुष्क सेल किसका प्रयोग करता है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, शुष्क सेल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले याद रखिए शुष्क सेल के अगर क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, शुष्क सेल जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात बोले बैटरिक में, क्वेश्चन नोट करिएगा, बैटरिक में ठीक है सल्फ्यूरिक किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बैटरिक में तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं H2SO4। इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये हो गया Ca हो गया कैल्शियम का संकेत। ठीक है, Ca हो गया कैल्शियम का संकेत। याद रखना बैटरिक में किसका अम्ल का प्रयोग करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत कितना है। लेड पेंसिल में लेड के प्रतिशत 0 होता है, कोई प्रतिशत नहीं होता है। ठीक है, लेड पेंसिल में जो है लेड की जो मात्रा होते हैं वो 0 होता है, नन के बराबर होता है दोस्त। ठीक है, अगला कहता है पदार्थ की अधिकतम अवस्था। देखो इसको हम मिटाते हैं, आप जो हम बात बोल रहे हैं नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको आसानी हो। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो समझिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि पदार्थ के अधिकतम अवस्था है ना। सबसे पहले अगर बात बोलते हैं पदार्थ का जो अवस्था होती है 3 अवस्था हम पढ़ते हैं। देखिए पदार्थ की अवस्था, ठीक है, क्या बोले पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था जो होते हैं 3 होते हैं। कितना होते हैं 3 होते हैं। पहला जो होता है ठोस है ना, ठोस, पहला ठोस होते हैं, दूसरा द्रव होते हैं, तीसरा गैस होते हैं, ठीक है, पहला ठोस, द्रव, गैस। अब चौथा की अगर बात कर लें 3 अवस्था तो हो गया। चौथा में होता है प्लाज्मा, ठीक है। पांचवा होता है दोस्त कि बोस आई स्टैन कंडेंसेट है ना। तो यहाँ से ध्यान देना अधिकतम पूछे, देखो ऐसी अवस्था की बात करें तो 3 अवस्था, अगर अधिकतम पूछे तो दोनों ज्वाइंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा पदार्थ की अधिकतम अवस्था तो 5 होता है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, कि 3 मार के चलाएंगे। अगर पूछता है पदार्थ की कितनी अवस्था है तो 3 अवस्था में मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही पॉइंट क्वेश्चन जोड़ दिया जाए कि पदार्थ की अधिकतम अवस्था तो अधिकतम 5 अवस्था है, ठीक है। नाम आपको याद रहना चाहिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट। अब देखिए बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट की खोज किसने किया। जब इसका जो है पदार्थ की जो 5वां अवस्था की खोज सत्येंद्र नाथ
बोस ने किया था, है ना। सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था पदार्थ की पांचवावस्था का खोज, ठीक है। पदार्थ जो है पांचवावस्था की खोज कौन किया था? सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी ठोस पदार्थ को, ठीक है, किसी ठोस पदार्थ को, अब कहने का मतलब है कि किसी ठोस पदार्थ को आप, क्वेश्चन है 9 मतलब 10, किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखिए एक आता है उध्वर्पातन, उध्वर्पातन, उध्वर्पातन का थोड़ा सा परिभाषा पढ़ लेना। उध्वर्पातन किसे कहते हैं? तो समझिए, जब कोई ठोस पदार्थ को हम जो गर्म करते हैं, ठीक है, जब किसी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो बिना दर में बदले हुए सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम उध्वर्पातन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे सर कि कपूर ले लिए, ठीक है, कपूर ले लिए, कपूर को हम जब गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं ना बिना दर में, मतलब बिना दर में परिवर्तन नहीं होकर सीधे ही बन जाएगा गैस में, वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को हम क्रिया को हम क्या कहते हैं? उध्वर्पातन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? उध्वर्पातन। क्या सही हुआ? उध्वर्पातन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का जो गलनांक होता है कितना डिग्री होता है? आपको पता होना चाहिए दोस्त कि जो बर्फ होता है, ये जो बर्फ है ठोस अवस्था में पाया जाता है। बस कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में, ठीक है। तो बर्फ जो है हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वह गलनांक होता है, गलने की स्टार्टिंग करता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो गलना लग जाता है। लेकिन अगर बात करें, अब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका समझिए, जब इसको हम गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो बन क्या है? जब हम इसको गर्म करते हैं तो आ गया पानी, ठीक है। पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना लगता है, ठीक है। पानी जो है उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अभी इसको जब गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, ठीक है। 273 की अगर बात करें, आगे है एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या है, ठीक है। एलपी जो गैस होता है, आपको बता दें कि एलपीजी है ना, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका पूरा नाम है। याद रखना दोस्त, द्रवित पेट्रोलियम गैस, या कह सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन इसके बारे में चर्चा, ये जो मिश्रण होता है एलपीजी में, ये होता है ब्यूटेन का और पेंटेन का, ब्यूटेन का और पेंटेन का। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, पेंटेन का होता है C5H12, ठीक है। अब लेकिन अगर क्वेश्चन कहें कि एलपीजी गैस में, है ना, एलपीजी गैस का प्रमुख गैस कौन सा है? प्रमुख गैस कहें तो आप जवाब मारिएगा ब्यूटेन का, ठीक है। कौन सा है प्रमुख गैस? ब्यूटेन है। लेकिन एलपीजी गैस जो हमारे अपने खाना बनाने में जो सिलेंडर में जो भरा होता है, ये एलपीजी गैस होता है ना। क्या होता है? एलपीजी गैस होता है। लेकिन एलपीजी गैस में सिलेंडर में एक आउटिक गैस का जो मिश्रण कर देते हैं, जिसके कारण वह गंध उत्पन्न होता है, ठीक है। समझने मेरी बात को गौर से कि एलपीजी गैस में जो सिलेंडर होते हैं, जो हम अपने घरों में खाना बनाने की यूज करते हैं, उसमें एक गैस का नाम हम बताते हैं मार्क कैप्टन, इथाइल मार्क कैप्टन कह सकते हैं, इथिल मार्क कैप्टन, है ना, इथिल मार्क कैप्टन। इसका जो सूत्र होता है C2H5SH होता है ना। इसका जो सूत्र होता है सूत्र C2H5SH। इसका जो कार्य होता है वो गंध बताने का काम करता है, गंध आपको उत्पन्न करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एलपीजी गैस में जो सिलेंडर में कौन सी गैस भर देते हैं या मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध उत्पन्न होता है, तब बोलेगा एथिल मार्क कैप्टन। बोलेगा एथिल मार्क कैप्टन का जो है अनुसूत्र क्या होता है? तो C2H5SH, C2H5SH। क्लियर हो गया। और एलपीजी गैस में जो प्रमुख गैस होता है वो ब्यूटेन होता है, ठीक है। ब्यूटेन का जो अनुसूत्र होता है C4H10 होता है।
और पेंटिन का जो अनुसूत्र होता है C5H12 होता है। यहाँ से बात जैसो कहता है CNG। अब देखिएगा CNG का जो पूरा नाम होता है संपृक्त प्राकृतिक गैस, है ना। अगर बात कर लें पूरा नाम तो संपृक्त प्राकृतिक गैस, है ना, संपृक्त प्राकृतिक गैस। इसका जो प्रमुख गैस है आपका मीथेन है। क्या है? मीथेन है। अब मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है दोस्त, मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि LPG का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन करा है हम 13, इसको हम मिटाते हैं। देखिए 13 जो क्वेश्चन करा है कि LPG, हाँ, कुल तत्वों की संख्या, समझना मेरे बात को गौर से। ठीक है, अभी बोले कि कुल तत्व जो है, कुल तत्व टोटल एलिमेंट 118 है। ठीक है, टोटल एलिमेंट 118 है। अब बात करें तत्व जो है 3 प्रकार से होता है। एक होता है धातु, उपधातु, है ना, उपधातु, ये होता है अधातु। ठीक है, अब देखिए धातु की संख्या 91 है, उपधातु की संख्या 7 है और अधातु की संख्या 20 है। क्लियर हो गया होगा? अगर इसे क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए दोस्त कि कुल तत्वों की संख्या 118 है ना। अब बोल रहे हैं कि तत्व जो है 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन? धातु, उपधातु, अधातु। ठीक है, धातु, उपधातु, अधातु। तो धातु की संख्या जो है 91 है, उपधातु की संख्या 7 है और अधातु की संख्या 20 है। चलिए आगे क्वेश्चन। यहाँ से पहले क्वेश्चन को आंसर दे दीजिए। कुल तत्वों की संख्या तो 118 है। क्लियर हो गया ना। 91 क्या है? धातु है, 7 क्या? उपधातु है, 20 अधातु है। ठीक है, LPG गैस में कौन सी गैस मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध उत्पन्न होता है? तो हमें बताएं मार्क कैप्टन या इथिल मार्क कैप्टन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मार्क कैप्टन। क्लियर हो गया ना। प्रतिरोध का मात्रक, ध्यान दीजिएगा, आप जब पढ़े होंगे ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में पढ़े होंगे I बराबर V बराबर IR, है ना। यहाँ से जब निकालेंगे तो I बराबर होता है V/R, है ना। अब I बराबर V/R, अगर बात कर ले R बराबर V/I, तो ध्यान से देखिए, जो इसका ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम का जो सिंबल याद रखना है इस तरह से, है ना। ओम का जो सिंबल याद रखना है इस तरह से। ठीक, क्लियर हो गया। तो V बराबर IR होता है, I बराबर करेंगे तो V/R, R बराबर करेंगे तो V/I। क्लियर हो गया। अब यहाँ से 2 चीज़ की याद रखिएगा, 2 बात को। क्या बात याद रखना है तो ज़रा गौर से समझिएगा कि भी मतलब क्या होता है। भी मतलब यहाँ विभांतर। भी मतलब क्या है? अगर विभांतर, भी मतलब विभांतर। ठीक है, भी मतलब क्या होता है? विभांतर होता है। भी मतलब विभांतर। तो दोस्त विभांतर की अगर बात कर लें, विभांतर का ऐसा ही मात्रक समझना, विभांतर के ऐसा ही मात्रक कर लें वोल्ट, है ना। विभांतर के ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए I मतलब होता है धारा, I मतलब विद्युत धारा कह सकते हो, I मतलब विद्युत धारा कह सकते हो, विद्युत धारा। इसका जो ऐसा ही मात्रक अगर बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत धारा का, तो तुरंत जवाब आएगा एम्पियर। क्या आएगा? एम्पियर, है ना, एम्पियर। ए क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर। प्रतिरोध का आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। लेकिन एक देखिए ओम मीटर है, तो ओम मीटर की अगर चर्चा हम कर लें तो प्रतिरोधकता, है ना, प्रतिरोधकता जो है ऐसा जो मात्रक होता है
एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब आगे देखिए कुल्लम, है ना। तो कुल्लम को जो है आगे बात हम कर ले यहाँ से कि आवेश का जो है एसआई मात्रक जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक कुल्लम होता है। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कुल्लम होता है। दो छोड़ना नहीं चाहे, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कुल्लम होता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे कहते हैं विद्युत धारा का सूत्र। देखिए विद्युत धारा का सूत्र I बराबर, यहाँ से तो I बराबर भी मतलब विभवांतर बटा प्रतिरोध। अब यहाँ से देखिए एक यह बात याद रखिएगा, थोड़ा सा हम मिटाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अभी इस चीज़ को क्लियर करिए कि I बराबर एक सूत्र होता है QIT, है ना, QIT। I बराबर QIT हिंदी लिख सकते हैं तो धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। धारा का देखिए एसआई मात्रक हम बता दिए हैं। धारा जो एसआई मात्रक है, धारा जो एसआई मात्रक होता है, धारा की अगर बात कर ले, धारा के एसआई मात्रक